अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक काश्तकार को मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि वो कब से कर रहा है और पर एकड़ किस तरह उसके खर्चे होते हैं, और मंडी में जब उसकी फसल जाती है तो तब उसको क्या रिटर्न बैक मिलता है। तो आजकल के दौर में जिस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो मैंने सोचा कि इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ज़िम्मेदार क्या करता है और उसको बचता क्या है। और उसके बाद जो मिडल मैन होता है, जो आड़तीए हैं, जो मतलब कि मिडल मैन होते हैं, वो कितना बचाते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं एक छोटे ज़िम्मेदार हैं इनसे। जुवेद भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितनी देर से इस काश्तकारी से रिलेटेड कब से काम कर रहे हैं? जी ये तकरीबन जब से मैंने तो होश संभाली, मैं तो उस वक्त से कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे वालिदैन का पेशा यही था। सही। तो आपको क्या लगता है आजकल के दौर में ये काम अब प्रॉफिटेबल रह गया है? अब जो हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर है इस वक्त, ये बहुत मुश्किल हो चुका है इसमें से प्रॉफिट निकालना। तो तो हमारा तो ख़ानदानी पेशा, इसलिए हम कर रहे हैं। तो अभी जुवेद भाई, आप क्या चीज़, ये क्या चीज़ है? ये जरा। हमने मक्की काश्त की है इस वक्त। सही। तो मक्की आपने कितने एकड़ पे काश की है? मैंने ये मक्की 5 एकड़ में काश्त की है। 5 एकड़ पे काश की है। तो हमें ज़रा बताएं कि पर एकड़ आपको क्या कॉस्ट पड़ती है, किस तरह आपके बीज किस तरह आता है, खाद किस तरह, पानी किस तरह, जो आपकी जो कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, वो कितना आता है पर एकड़ पे? जी पहले तो हम ज़मीन की तैयारी करते हैं। हमारा तो फिर ट्रैक्टर अपना, वैसे तो ट्रैक्टर की जो सी हलों की चलाई है, वो भी उसका रेट तकरीबन 700-800 रुपये है। तो हमारा ट्रैक्टर अपने, हम तो अपने ट्रैक्टर में डीजल डाल के तो ये हल हुल वगैरह चलाते हैं। सही। तो तकरीबन पर एकड़ पे अगर डीज़ल का ख़र्चा देख लें तो वो 7 से 8 हज़ार रुपया डीज़ल का ख़र्चा आ जाता है इसको ज़मीन की तैयारी के लिए। सही। इनिशियल आपने अभी बीज नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ। कुछ नहीं किया, सिर्फ ज़मीन की तैयारी की है हमने। तो उसके बाद फिर खाद आ जाती है। अब जो सी डीएपी खाद है, उससे देख लें तो वो 7 हज़ार रुपया फ़ी 50 एकड़ 50 किलो की बोरी होती है जो हमें हाँ जी, मिलती बिल्कुल। है। तो उसके बाद साथ हमें एक यूरिया या तेई तेई खाद है, वो डालनी पड़ती है। तो वो भी 4 हज़ार की बोरी है। और यूरिया की बोरी जो सी 1780 रुपये पर फ़ी एकड़ की वो है। तो बीज के मुख्तलिफ थैले हैं इसमें, तकरीबन 7 हज़ार से शुरू हो जाते हैं और 13 हज़ार तक कर जाते होते हैं। सही। और वो जो 7 हज़ार से 13 हज़ार तक है, उसके अंदर कोई फ़र्क भी है कि जी आपकी? कंपनीज का फ़र्क होता है, अच्छा और दूसरा माइनर भी होता है उसमें। कई अच्छा काश्त कर लेते हैं तो वो बीज उनसे उसकी एवरेज ज़्यादा हो जाती है। कई जो से वो कितनी एवरेज का फ़र्क पड़ता है तकरीबन पर एकड़? अगर आपको अपने करें तो कितनी एवरेज का फ़र्क पड़ जाता है? कितने मन जो है वो ज़्यादा मक्की 25 से 30 मन का फ़र्क पड़ जाता है। पड़ जाता है फिर पड़ भी? जाता है फ़ी एकड़ में। सही। तो उसके बाद फिर पानी वगैरह लगाने पड़ते हैं। फिर वो ज़मीन की खालियाँ वगैरह तैयार करते हैं। फिर वो लेबर जो सी होती है लगाने के लिए, वो भी मतलब भी 1500 रुपया फ़ी एकड़ का लेती हैं वो लगाने का। सही। तो तो इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक दफ़ा सिर्फ ज़मीन की तैयारी में और इसके जो है बीज वगैरह, खाद वगैरह पे जी इनिशनली कोई 40 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है बकी पर? तैयारी तक मुकम्मल नहीं, या तैयारी अभी आपने सिर्फ बीज लगाया है। नहीं, इसमें मतलब देख लें आप, 8 हज़ार रुपया दूसरा हो गया, डीज़ल का ख़र्चा हो गया। जी। तो 6 हज़ार की खाद हो गई, 8 और 6 हो गया दूसरा 14 हज़ार। जी। 14 और 1500 उनका लेबर का हो गया। तो 15 15.5 हो गया। 7 हज़ार 8 हज़ार का बीज लगा लें आप। तो 15 और 8 ये हो गया, 23 हज़ार हो गया। फिर स्प्रे वगैरह भी साथ हैं, तकरीबन ये
फर्स्ट टाइम ही जोन सा है वो 25 से 30 हज़ार रुपये इसका खर्चा आ 25 जाता से है। 30 हज़ार रुपये इसका खर्चा आ जाता है। मैक्सिमम। फिर इसको आपने लगा दिया है, लगाने के बाद इसको कितने पानी लगते हैं? इसको पहला पानी जोन सा है वो तकरीबन चौथे या पाँचवें दिन लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद वक्फे वक्त से जैसे आप देखेंगे कि वतर जोन सा इसका ख़त्म हो रहा है ज़मीन का, तो उस वक्त आपको इसको पानी लगाना पड़ता है। सही। तो जी। अब ये कितने दिन की ये फसल है? ये आज तकरीबन हो चुकी है 18 से 19 दिन की हो चुकी है 18 से 19 दिन की हो गई जी। है। और ये टोटल ये कितने महीनों की फसल है? ये 3 माह की। 3 माह की फसल है। 3 माह में इसको आपने पानी कितने लगाने हैं? पानी मैंने आपको बताया कि जैसे आप वतर देखेंगे खुशक हो रहा है इसका, तो आपको नज़र आ जाएगा कि पौधे हमारे जो उनसे वो मुरझा रहे हैं, हमें पानी इसको लगाना चाहिए। सही। तो इसमें मौसम का भी तो फर्क पड़ता होगा, जी। क्योंकि मक्की मेरे ख्याल है साल में 3 दफ़ा काश्त हो दो जाती है। दफ़ा हो जाती है 2 दफ़ा दो काश्त हो दफ़ा जाती है। काश्त होती है। 3 महीने ये 3 माह और अगले। 3 माह आगे, जी। इसी तरह ही है ना? जी। तो सर्दियों में भी पानी का फर्क पड़ जाता पड़ होगा। जाता है सर्दी में और पानी तकरीबन 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद लगता है। सही, इसका मतलब है कि इनको वो 4 से 5 पानी लग जाते हैं। नहीं, ज़्यादा तो लगते वो हैं। ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा लगते हैं, तो सर्दी में भी ज़्यादा लगते हैं। एक टाइम में जो पानी है ट्यूबवेल से, अगर आप ट्यूबवेल से पानी लेते हैं तो पर घंटा आपको कितना साढ़े कॉस्ट तीन करता सौ है? रुपये है 350 रुपये घंटा में। 350 रुपये घंटा। जी। और 1 किले को 1 घंटे में लग जाता पानी? नहीं, ये जो से आजकल के ट्यूबवेल गर्मी में ये पानी कम निकालते हैं, सही। तो वो तकरीबन को 1.5 घंटा या 2 घंटे तक लग ही जाते हैं। अच्छा जुवेद भाई, मुझे ये बताइएगा, हम हैं इस वक्त पंजाब में। जी। पंजाब में तो कहते हैं कि जी पानी की बहुत ज़्यादा पानी फरावानी है। जी। बाकी सूबे वाले भी कहते हैं। तो नहरी पानी नहीं आप लगाते? नहरी पानी हमारे फी एकड़ का एक इधर 17 मिनट दिया गया है, तो 17 मिनट से ना हमारा एकड़ तो नहीं ना होता। सही। मतलब कि पर एकड़ आपको 17 मिनट दिए जाते हैं। 17 मिनट 17 मिनट के अंदर पानी उतना लगता नहीं है, लगता नहीं है। वो पूरा नहीं होता, उसके नहीं लिए लगता। आपको ट्यूबवेल ट्यूबवेल चलाना वगैरह पड़ता है। चलाने पड़ते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, फसल हो गई माशाल्लाह आपकी, खड़ी हो गई, जी। पक गई, पक गई। उसके बाद क्या खर्चे आते हैं? उसके बाद जब छलियाँ खुशक होती हैं, फिर उसके बाद वो मशीन शेलर आता है, शेलर वाला फ़ी एकड़ के हिसाब से पैसे लेता है वो। तो तो पहले वो आप लेबर से वो छलियाँ लैदा करवाते हैं? नहीं, वो इस तरह होता है कि अगर किसी को पट्ठे वगैरह की ज़रूरत है, चारा वगैरह की, तो वो पट्ठे वगैरह इधर से ले जाते हैं, छलियाँ हमें निकाल के दे जाते हैं। सही। तो अगर ये ज़्यादा खुशक हो जाए, ब्राउन ब्राउन सी हो जाए, हाँ तो जी। फिर वो 7,000 रुपया फ़ी एकड़ का लेते हैं। तो वो हमें छलियाँ निकाल के देंगे, बाकी जो सी वो होती है उस घास फूस से हम जला देते हैं इधर ही। सही। तो कितनी, मतलब कि 1 एकड़ में आपको कितनी फसल आ जाती है? मजदूरी वगैरह दे के वो सब कुछ करके कितने मन जो है प्रोडक्शन हो जाती है? इसकी एवरेज तकरीबन ये जो सी अब सर्दी में जैसे जैसे ये जाएगी, तो ये छली का जो सा दाना है वो इस मौसम में ज़्यादा लग जाता है, जैसे सर्दी में आए वैसे दाना ज़्यादा लगता है। तो जब इसकी एवरेज जो सी ये वाली है, इसकी एवरेज बढ़ जाएगी, तो ये सही। तकरीबन काफ़ी दोस्तों की ज़्यादा एवरेज, क्योंकि हमारी तो ज़मीन नहीं इस काबिल है, तो दूसरे दोस्तों की जो सी ये नेकी में डाली है सामने है, तो इनकी एवरेज जाती है 120 मन, 25 मन, 30 मन पर, हमारी 70 या 80 मन के करीब आ 70 जाती या 80 मन है। के 80 मन करीब के होती करीब है। आ जाती और गवर्नमेंट रेट्स क्या हैं जब आप लेके जाते हैं उधर है मंडी मंडियों वगैरह में। में या आड़तियों के पास? जी, वो उधर हम जब लेके जाते हैं गवर्नमेंट रेट आता है उस वक्त 1100 रुपया, 1200 रुपया। तो कई दफ़ा तो ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट रेट से भी ऊपर चले जाती है। सही। जब गवर्नमेंट के पास मक्की ना हो तो वो इससे ऊपर भी चले जाती है। तो जब गवर्नमेंट के पास मक्की पड़ी हो तो फिर ये 700, 800, 900, 1000 तक अच्छा चले जुवेद भाई, ये तो फिर अगर आप 1000 रुपये का भी लगाए इसके साथ, जी। 70 से 75 मन, तो ये 75 हज़ार रुपया हो गया। जी। तो इस पे कॉस्ट आपकी बाद में भी आई तो तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार तो जी। कॉस्ट आ जाती है। मैक्सिमम 50,000 रुपये। तो आप एक 3 महीने की फसल लगाते हो, 3 महीने के बाद आपको जो आउटकम मिल रहा है वो पर एकड़ 20 हज़ार रुपया है। जी, 20,000।
सही। इसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि छोटे ज़िम्मेदार का तो गुज़ारा भी नहीं होता होगा। गुजारा भी नहीं होता, सिर्फ एक बस आओ चलाई है जो हम कर रहे हैं। सही। मतलब कि अब ये वो काम रह गया कि जब तक आपके पास एक मुरब्बा ज़मीन का नहीं है तब तक हम्म, आपको जो है ना वो प्रॉफ़िट वो नहीं है। प्रॉफिट नहीं है मतलब कि इसमें। आप अपना डेली खर्चे मीट कर रहे खर्चा हैं बीट अपने कर रहे हैं, रो बस जो पैसा लगा रहे हैं वही हम अपने पास वो वापस। अपने पास आ रहा है। चलिए जुनैद भाई बहुत शुक्रिया जी आपसे थैंक यू। मिलने का। अल्लाह तो हाफिज़। इंशाल्लाह ताला और भी किसी फसल के ऊपर हुआ तो आपसे लाज़मी रब्ता करेंगे। जी ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह